ये कैमरा तुमने इतनी दूरी पर क्यों रखा हुआ है, थोड़ा पास रख लेते। एक कमेंट। तो सिंपली मैंने कैमरा इतनी दूरी पर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जिन लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत है तो उन्हें मेरे साथ जुड़ी हुई रिद्धियां सिद्धियां भी साफ साफ दिखाई पड़े। कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ और कोई यहाँ। खैर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना खाना खाए, बिना पानी पिए या फिर बिना सोए कैसे आप हफ्तों तक, महीनों तक या फिर सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, मतलब जीवित रह सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से हिमालय पर्वत या फिर कैलाश पर्वत की गुफाओं में हजारों साधु संत कुछ सूक्ष्म अवस्था में और कुछ स्थूल अवस्था में बिना खाना खाए, बिना पानी पिए या फिर बिना नींद के सरवाइव कर रहे हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ कि हमारे इस फिजिकल शरीर को हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा ऑपरेट किया जाता है और एक्चुअल में हमारा जो ये फिजिकल शरीर होता है ये इस मोबाइल फ़ोन की तरह होता है। मतलब जब तक इसमें बैटरी चार्जिंग अवस्था में रहेगी तब तक ही ये मोबाइल काम करेगा और अगर बैटरी नील हो जाती है तो ये मोबाइल भी डेड हो जाता है। तो दोबारा से इस मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। मतलब जिस तरह से इस मोबाइल की बैटरी ने मोबाइल को करंट दिया उसके बाद ही मोबाइल ने ठीक तरह से काम करना शुरू किया या फिर सरवाइव करना शुरू किया। तो ठीक इस मोबाइल की तरह ही हमारे इस फिजिकल शरीर को हमारा सूक्ष्म शरीर करंट प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। सही बताऊं तो हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है इसको जिंदा रखने का काम ही हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी इस फिजिकल बॉडी से दिन भर कोई काम कर रहे होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी इस फिजिकल बॉडी को थकान होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारा ये फिजिकल बॉडी अब और ज्यादा काम करने की अवस्था में नहीं होता है क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा हमारी इस फिजिकल बॉडी को एक लिमिट में ही एनर्जी सप्लाई होती है और जब हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारी इस फिजिकल बॉडी को एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाती है तो उसके बाद हमारा ये फिजिकल बॉडी थकने लगता है तो हम अपना काम बंद कर देते हैं और अपने इस स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को आराम देने के लिए सो जाते हैं, मतलब नींद में चले जाते हैं। लेकिन रात में सोने के बाद जैसे ही सुबह हमारी नींद खुलती है तो हमारा ये फिजिकल बॉडी फिर से ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन लगातार इतने सालों थकने के बाद और लगातार इतने सालों नींद में जाने के बाद कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि रात को सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो फिर से हम पहले जैसे कैसे हो जाते हैं या फिर हमारी ये फिजिकल बॉडी दोबारा से एनर्जेटिक कैसे हो जाती है। एक्चुअल में दिन भर की थकान के बाद जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप में जागृत हो जाता है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे इस फिजिकल शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा सप्लाई करने लग जाता है। या फिर और भी सरल भाषा में बताना चाहूँ तो हमारा सूक्ष्म शरीर रात को नींद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ही हमारे सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा सूक्ष्म शरीर उस ऊर्जा को हमारे इस फिजिकल शरीर को सप्लाई करता है। तो जैसे ही सुबह हमारी नींद खुलती है तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर हमारी इस फिजिकल बॉडी को एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा सप्लाई कर चुका होता है, जिस वजह से अगले 2 या 3 घंटे तक हम फुल एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद जैसे जैसे हम इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर मानव निर्मित माया वाले संसार में कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसके साथ ही हमारे सूक्ष्म शरीर का भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से कनेक्शन कटते जाता है, जिस वजह से हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारी इस फिजिकल बॉडी को प्रॉपर रूप में एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाती। इसके फलस्वरूप 4-5 घंटे काम करने के बाद हमारा ये शरीर थकने लगता है और उसके बाद हमें नींद की जरूरत पड़ती है ताकि नींद आने के बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी दोबारा से सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से कनेक्टेड हो जाए, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाए और हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी इस फिजिकल बॉडी को प्रॉपर रूप में ऊर्जा सप्लाई करने लगे। सही बताऊं तो इस मानव निर्मित माया वाले संसार में जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना हमको एनर्जी देता नहीं, हमारी एनर्जी छीनता है, हमारी एनर्जी व्यय करता है। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हमारी इस फिजिकल बॉडी में कुछ ऐसी इंद्रियां भी हैं जो स्वाद का ही गुलाम हो जाया करती हैं। लेकिन जब हम साधना के मार्ग में आते हैं, मंत्र जप करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं या फिर ध्यान साधना करने लगते हैं तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से एक प्रॉपर वे में कनेक्टेड हो जाता है। मतलब जप करने से हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी इस फिजिकल बॉडी को लगातार ऊर्जा सप्लाई करने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिस वजह से लगातार काम करने के बाद भी हमें थकान महसूस नहीं होती। या फिर अगर हम रात को
सोते नहीं हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भूख भी नहीं लगती, हमें प्यास भी नहीं लगती, लेकिन भूख और प्यास ना लगने के बाद भी हमारा फिजिकल शरीर पूर्ण रूप से एनर्जेटिक रहता है। या फिर नींद ना आने के बाद भी हम 24 घंटा अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। एक्चुअल में ये हमारे सूक्ष्म शरीर के जागृत होने की वजह से होता है। हमें खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें भूख लगती नहीं है और ना ही हम कमजोर पड़ते हैं। हमें सारी रात नींद नहीं आती और ना ही सोने का मन करता है, लेकिन फिर भी हमारी अवस्था ठीक वैसी ही होती है जैसा घंटों नींद आने के बाद सुबह हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। तो एक साधक को भूख ना लगने की, या फिर बिना खाना खाए जीवित रहने की, बिना पानी पिए जीवित रहने की, या फिर बिना नींद लिए जीवित रहने की वो अवस्थाएं होती हैं जो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के बाद प्राप्त होती हैं। सरल भाषा में हमारा सूक्ष्म शरीर 24 घंटे हमारे इस फिजिकल बॉडी को 24 घंटा ऊर्जा सप्लाई करता रहे। एक आम इंसान अपनी फिजिकल बॉडी के थकने के बाद दोबारा से एनर्जी प्राप्त करने के लिए नींद का सहारा लेता है। इसके ठीक विपरीत एक साधक नींद का सहारा नहीं लेता। वो जानता है कि उसकी फिजिकल बॉडी को उसकी एस्ट्रल बॉडी एनर्जी सप्लाई करती है, तो वो अपनी इस एस्ट्रल बॉडी की एनर्जी सप्लाई की प्रक्रिया को परमानेंट कर लेता है, मतलब अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।